क्वेश्चन है आपका 4 बजे तथा 4:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होगी। मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो सबसे पहले दोस्तों आपको घड़ी बनानी पड़ेगी। इसमें समय कितना बनाना है, 4 बजे आपको बनाना है, क्योंकि 4 बजे आपका इनिशियल टाइम है। तो 4 बजे हमने यहाँ पर ये बना दिया है। और वर्तमान में आपका एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, क्योंकि प्रत्येक खाने में आपका 30-30 डिग्री का एंगल होता है। और 4 घड़ी में बज चुके हैं, तो 4 तिया 12, 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी मिनट वाली सुई है वो आपके 1 नंबर पे अगर आ जाए तो ये कितना एंगल पार कर लेगी, 30 डिग्री का एंगल पार कर लेगी। तो बचेगा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 120 में से 30 घटाएंगे तो आपके 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मतलब ये मिनट वाली जो सुई है वो अगर 30 डिग्री चल जाती है तो आपका जो एंगल है वो लंबवत हो जाएगा। तो समय निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी 30 डिग्री है और स्पीड क्या हो जाएगी, जो आपके घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। तो 11/2 हमने लिख दिया। तो अब 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो 60/11 हो गया। इसे आगे सोल्व करेंगे तो 11 पंजे 55 होता है। उसके बाद में 5 आपका बचा, तो 5/11 आपका समय हो गया। और ये जो लंबवत होने का समय है तो 4 तो आपकी घड़ी में बज चुका है और आगे कितने मिनट हो गए, 4:05 सही 5/11 मिनट हो गए। इस समय आपके जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है वो आपस में लंबवत हो जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों की दृष्टि में घटते क्रम में जमाने पर बोले तो अवरोही क्रम में हमें इसे जमाना है, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो लिखा गया है जो राज है उसने किससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उतने प्राप्त नहीं किए जितने प्रिया ने प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब है प्रिया ने राज से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है प्रिया जो है उसने किससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, गौरव और कविता से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रिया के अंक गौरव और कविता से ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ज्यादा कर दिया है। और आगे कहा गया है गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। जो गौरव है उसने किससे कम अंक प्राप्त किए हैं, मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं। और ये कहा गया है लेकिन उतने अंक नहीं हैं कि समूह में सबसे कम हो। तो समूह में सबसे कम अंक किसके हो जाएंगे, कविता के हो जाएंगे। मतलब ये मुकेश से भी कम अंक किसके हैं, आपके यहाँ पर कविता के हैं। तो अंकों की दृष्टि में घटते हुए क्रम में जमाने पर दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो घटते हुए क्रम में हम इसे जमाएंगे तो दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, आपका यहाँ पर जो राज है वो यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कोलकाता, मुंबई, मंगलोरी। तो आगे कौन सा शहर हम लिख सकते हैं? दिल्ली, लखनऊ, कोचीन या हैदराबादी। तो कौन सा शहर आपका आ सकता है? तो इसमें आपका दिल्ली आ सकता है। नहीं आएगा, क्योंकि कलकत्ता, मुंबई और मंगलोरी ये तीनों ही जो शहर है उन पर बंदरगाह स्थित है, मतलब ये समुद्र की सीमा स्थित है। तो दिल्ली में समुद्र की सीमा नहीं है, इसी प्रकार लखनऊ में समुद्र की सीमा नहीं है, और आपके हैदराबाद में भी बंदरगाह स्थित नहीं है, जबकि आपके कोचीन में बंदरगाह स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कागज के एक बड़े पत्र को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इन 2 टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रखा जाता है और फिर से आधे आधे 2 टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे 10 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कागज लिया, ये आपका कागज है, इसको आपने बीच में से काट दिया। तो कितने टुकड़े हुए यहाँ पर? 2 आपके टुकड़े हो गए। सिमिलरली इस कागज को हमने वापस एक के ऊपर एक रखा और इसको हमने बीच में से काट दिया। तो वापस इसके कितने टुकड़े हुए? 1 और 2 और 2 और 2 4। मतलब ऊपर वाले कागज के भी 2 टुकड़े होंगे और नीचे वाले कागज के भी 2 टुकड़े होंगे। हमें 10 बार करना है, तो 10 बार करने के लिए आपका फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1। तो ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 है, और जो आर है, आर की वैल्यू भी आपके पास में 2 है, और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 बार इसे हमें काटना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो इस पावर में जुड़ जाएगी, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 बचेगी, और 2 की पावर 10 का मान कितना होता है? आपका 1024 आपका मान होता है 2 की पावर 10 का। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।